दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की और बकरे की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं। लड़की की शादी बकरे के साथ कर दी गई। फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थी। एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बेटों से वो कहने लगा, मेरे बेटों, मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। ये सुनते ही उसके चारों बेटे जारो कतार रोने लगे। बादशाह ने कहा, बेटा खामोश हो जाओ, मेरी बात को गौर से सुनो। मैं जो बात कहता हूं उस पर जरूर अमल करना। चारों बेटे एक जबान होकर कहते हैं, जी हां अब्बा हुजूर। बादशाह कहने लगा, देखो बेटा, जो शख्स इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन वापस जरूर जाना है। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मुझे कब्र में दफन करके आओगे, लेकिन मेरे मरने के बाद 3 दिन तक मेरी कब्र की रखवाली करनी है, और जो मेरी कब्र पर पहरा देगा वही मेरे बाद सुल्तान बनेगा, और मेरा बेटा जो सुल्तान बनेगा उसके लिए मेरी कुछ बातें हैं। बादशाह कहने लगा कि जो बेटा सुल्तान बनेगा वो अपनी बहनों का खूब ख्याल रखेगा, और जैसे ही बहनें शादी के लायक हो जाएं उनकी फौरन शादी कर दी जाए। और शादी करने का तरीका यह है कि जो कोई भी आकर तुम्हारी किसी भी बहन से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे तो तुम उससे अपनी बहन की शादी कर देना। और आने वाला कोई इंसान हो या जानवर हो या आसमान पर उड़ने वाला कोई परिंदा भले क्यों ना हो, वादा करो कि तुम अपने बाप की इस वसीयत पर जरूर अमल करोगे। चारों बेटों ने एक जबान होकर कसम खाई, हम अहद करते हैं। लेकिन वो चारों अपने दिल ही दिल में बहुत हैरान थे कि हमारे बाप ने भला कैसी वसीयत कर दी है। जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो बेटे बाप को कब्र में दफन करके आए। पहली रात को सबसे बड़े बेटे ने उसकी कब्र पर पहरा देने का फैसला किया और वो कब्रिस्तान में बैठकर पहरा देने लगा। आधी रात होते ही कब्रिस्तान से खौफनाक आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बदरूह चिल्ला रही हो। उसका बदन खौफ से थर थर कांपने लगा और सुबह होने से पहले ही वो कब्रिस्तान से निकलकर भाग गया। दूसरी रात दूसरा बेटा पहरा देने के लिए कब्रिस्तान में आया और उसके साथ भी यही हुआ। तीसरी रात तीसरा बेटा अपने बाप की कब्र पर पहरा देने के लिए आया और उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ। चौथी रात सबसे छोटा बेटा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। वो सब भाइयों से खूबसूरत और समझदार था। उसने अपनी तलवार को कमर से बांध लिया और कब्रिस्तान में जा पहुंचा। उस समझदार लड़के का नाम अहमद था। वो अपने बाप की कब्र पर पहरा देने लगा। उसने तलवार को निकालकर अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने अपने बड़ों से सुन रखा था कि तलवार से बड़े बड़े खबीस दरिंदे खौफ खाकर चले जाते हैं। आधी रात को अहमद ने देखा, अचानक एक बड़ा सा जिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। अहमद ने जब उसके हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथ किसी बला के पंजे की तरह थे, वो मुड़े हुए थे। अहमद ने अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट डाला और वो जिन चीख पुकार करता हुआ वहां से भाग गया। अहमद ने उसका पंजा उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और उसके बाद सुबह हो गई और वो कब्रिस्तान से महल वापस आ गया। अब उसने अपने बाप की वसीयत को पूरा कर दिया था। उसको शाही लिबास पहनाया गया और तख्त पर उसे बिठाया गया। भाइयों ने उसकी इताअत कबूल कर ली और उसको सुल्तान मान लिया। सुल्तान अहमद की बहनें अब शादी के लायक हो चुकी थीं और वो अपनी बहनों की शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उसको अपने बाप की अजीबोगरीब वसीयत का ख्याल आ जाता है। एक दिन सुल्तान दरबारियों के साथ दरबार में बैठा हुआ था और अचानक एक बकरा वहां पर आ गया। बकरा सुल्तान के करीब आया और इंसानी आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहा और कहने लगा कि ए सुल्तान अहमद, मैं आपके पास एक ख्वाहिश लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने मरहूम वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए मेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। बकरा कहने लगा, मैं आपकी बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूं। सुल्तान अहमद ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसे मुमकिन है। मैं अपनी बहन की शादी एक बकरे के साथ भला कैसे कर सकता हूं।
सुल्तान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बकरा कहने लगा, अपने मरे हुए बाप की वसीयत को याद करो, उसने तुमसे कहा था ना। सुल्तान अब मजबूर हो गया। सुल्तान अहमद ने आखिरकार ना चाहते हुए भी अपनी बड़ी बहन की शादी उस बकरे के साथ कर दी और वो बकरा दुल्हन को साथ लेकर चला गया। सुल्तान को अपनी बड़ी बहन और बकरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो आखिर उसको लेकर कहां गया है। सुल्तान अहमद ने सोचा, अब अपनी दूसरी बहन की शादी जल्दी से कर देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई परिंदा या कोई जानवर आ जाए। अगले रोज सुल्तान तख्त पर बैठा हुआ था कि एक जिन नमूदार हुआ। उसके हाथों पर लंबे लंबे बाल थे और उंगलियों में निहायती कीमती अंगूठियां पहन रखी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूं, उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे। सुल्तान ने अपनी बहन की शादी उसके साथ करवा दी। वो अपनी दुल्हन को लेकर वहां से चला गया। सुल्तान अहमद अपनी बहनों के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। महल के वजीरों ने कहा, सुल्तान, अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। सुल्तान अहमद कहने लगा, शादी तो करनी ही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी लड़की भला कहां मिलेगी जो खूबसूरत भी हो, समझदार भी हो और वफादार भी हो। वजीर कहने लगे, हम आपके लिए ऐसी लड़की को जरूर तलाश करेंगे। सुल्तान अहमद की सल्तनत से काफी दूर सफर पर पहाड़ों की चोटी पर एक खूबसूरत किला था। उस खूबसूरत किले के अंदर एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उस शहजादी का नाम सना था। सना के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। शहजादी के कमरे में एक अजीब आईना भी था। वजीरों ने महल की सल्तनत को संभाला हुआ था। शहजादी ने अपनी दाया से कहा, दाया, मैं महल में रह रहकर तंग आ चुकी हूं और बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूं। मैं इल्म हासिल करना चाहती हूं। दाया भी उसको अपनी बेटी की तरह मानती थी। शहजादी बोली, महल को तो वजीरों ने संभाल रखा है और रियाया भी बहुत खुश है, हम कहीं चलते हैं। दाया कहती है कि बेटी, मेरी जान भी तुम पर कुर्बान हो, बोलो कहां जाना है। शहजादी बोली, हम मक्का मुअज्जमा में हज करने के लिए चलते हैं और अपने साथ मैं कोई ज्यादा लाव लश्कर लेकर नहीं जाऊंगी, बल्कि काम सी लड़की बनकर जाऊंगी। रास्ते में डाकुओं का खतरा भी है जो लोगों को लूट लेते हैं। हम अपने साथ बस 2 नौकरों को लेकर चलते हैं। शहजादी अब अपने काफिले के साथ मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गई। इधर सुल्तान अहमद ने अपने खास वजीर से कहा, मेरा दिल है कि हम मक्का मुअज्जमा की जियारत के लिए चलते हैं। वजीर ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काफिला तैयार करूं। सुल्तान अहमद ने कहा, नहीं, काफिला नहीं, बस मैं और तुम साथ जाएंगे। अब वो दोनों भी मक्का मुकर्रमा की तरफ जियारत की गरज से निकल पड़े और रास्ते में शहजादी के छोटे से काफिले से उनकी मुलाकात हो गई। शहजादी के नौकरों ने बताया, हम मक्का शरीफ की जियारत के लिए जा रहे हैं। सुल्तान अहमद ने नौकरों से कहा, चलो हम भी इन्हीं के साथ चलते हैं और इस तरह हम सब चोरों से भी बच जाएंगे और ये 2 खवातीन भी ज्यादा लोगों के साथ महफूज रहेंगी। नौकरों ने आकर शहजादी सना को बताया, वो लोग अक्सर मक्का मुकर्रमा का सफर करते रहते हैं और रास्तों से वाकिफ हैं, हमारे साथ मिलना चाहते हैं। शहजादी ने बड़ी खुशी से अपने साथ उनको सफर करने की इजाजत दे दी। सुल्तान अहमद ने अपने आप को ताजिर जाहिर किया और शहजादी ने अपने आप को हिजाब में छुपा रखा था। सुल्तान अहमद ने तो शहजादी का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन शहजादी ने सुल्तान अहमद को अच्छी तरह से देख लिया था। दिन रात का फासला तय करते हुए आखिरकार ये काफिला मक्का मुअज्जमा पहुंच गया। इन लोगों ने खाने काबा का तवाफ किया और वापस सहरा में आ गए। शहजादी ने किसी काम के लिए अपने चेहरे से हिजाब हटाया तो सुल्तान अहमद की नजर शहजादी के चेहरे पर पड़ गई और वो सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है, ये तो किसी शहजादी की तरह मालूम देती है। शहजादे अहमद ने सोच लिया, मैं इसी के साथ निकाह करूंगा। रात होते ही सुल्तान अहमद ने अपने खास खादिम से कहा, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है, तुम पता करो कि उसकी शादी हुई है या नहीं, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं।
सुल्तान अहमद अपने खादिम से कहने लगा, उस लड़की के साथ वो जो बूढ़ी दाया है उससे उसका हाल पूछो, और पूछो वो लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। अगली सुबह खादिम दाया के पास पहुंचा और उससे जाकर बातें करने लगा, और बातों बातों में शहजादी सना के बारे में सारी मालूमात ले ली और आकर सुल्तान अहमद को सारी बातें बता दी और कहा, मुबारक हो, वो भी आप ही की तरह एक शहजादी है, और शहजादी के कमरे में एक सुनहरा आईना भी लगा है जो उसको हर रोज ये बताता है कि उसकी शादी एक सुल्तान के साथ होगी। ये सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ। वो अब खुद शहजादी से बात करना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि शहजादी के नौकर हर वक्त शहजादी की हिफाजत करते रहते थे। उसके बाद वो वहां कुछ दिन रहे और फिर वहां से वापसी के लिए रवाना हो गए। काफिला अभी रास्ते ही में था। एक रात बहुत बड़ा तूफान आया। अचानक काले बादल छा गए, बिजली भी कड़कने लगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर अचानक तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं ने उनके खेमे उखाड़ दिए, सारा सामान बिखर गया। उनके पनाह लेने के लिए और तूफान से बचने के लिए अब कोई जगह बाकी न रही, और हवा हर लम्हे तेज होती चली जा रही थी और घोड़े भी रस्सियां छुड़ाकर भाग चुके थे। बूढ़ी दाया ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हुई कि आखिर अब क्या होगा। शहजादी ने कहा, दाया आप परेशान ना हो, मेरे पास एक मुकद्दस तावीज है और ये मुझे मेरी मरहुमा वालिदा ने दिया था। उसने तावीज हाथ पर रखा और कुछ कहा। अभी शहजादी का ये कहना ही था कि एक बहुत बड़ा सा जिन सामने आकर खड़ा हो गया। ये जिन वही था जिससे शहजादे अहमद की बहन की शादी हुई थी। शहजादी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शहजादी ने कहा, हमें किसी अच्छी महफूज जगह पर पहुंचा दो। उस जिन ने कहा, मैं आप लोगों को अपने घर ले चलता हूं। जिन उन लोगों को अपने महल में ले गया और महल के आसपास बड़े बड़े बाग मौजूद थे। इतने में एक लड़की महल से बाहर आई। शहजादे अहमद ने देखा वो उसकी बहन थी। वो खुशी से अपने भाई के गले लगती है और फिर उसे साथ लेकर महल के अंदर जाती है। सुल्तान अहमद कहने लगा, ये जिन क्या तुम्हारा शौहर है? तो बहन कहने लगी, हाँ यही मेरे शौहर हैं। तो शहजादे ने कहा, माफ करना, मैंने तो इन्हें पहचाना ही नहीं। बहन कहने लगी, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान, मैं इनके साथ बहुत खुश हूं। सुल्तान अहमद कहने लगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि तुम अपने शौहर के साथ खुश हो, वरना मैं तो डर गया था कि पता नहीं ये जिन तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगा। सुल्तान अहमद कहने लगा, अगर बाप की वसीयत ना होती मैं तुम्हारी शादी कभी भी इसके साथ न कराता। मैं बहुत डरता था कि पता नहीं तुम किस हाल में होगी। अब मैं अपनी दूसरी बहन के बारे में फिक्रमंद हूं कि पता नहीं वो कहां होगी, किस हाल में होगी। वो बहन कहने लगी, भाई जिसकी शादी आपने बकरे के साथ करवाई थी वो यहां से थोड़ी दूरी पर जंगल में रहती है। ये सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ और 3-4 दिन वो अपनी बहन के साथ महल में रहा। उस जिन्नात ने सुल्तान अहमद और शहजादी और बाकी तमाम लोगों को खूबसूरत कपड़े बनाकर दिए, अच्छे अच्छे खाने पेश किए, घोड़े भी पेश किए और वापसी का सारा सामान भी उन्हें दे दिया। फिर वो लोग वहां से इजाजत लेकर बकरे के महल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान का काफिला अब जंगल की तरफ रवाना हो गया। उस जंगल में एक आलीशान मकान था। सुल्तान अहमद समझ गया यही मेरी बहन का घर होगा। बकरे ने सुल्तान अहमद को देखते ही पहचान लिया और सुल्तान अहमद ने उस बकरे को भी पहचान लिया। बकरे ने कहा, आइए आइए, खुशामदीद, मेरे महल में तशरीफ लाइए। जब वो लोग महल के अंदर आए तो देखा बहुत सारे नौकर चाकर महल के कामों में मसरूफ थे। बहुत सारी कनीजें काम कर रही थी। देखा कि बहन खूबसूरत लिबास पहने हुए चली आ रही है। बहन ने भाई को देखा, गले लगकर खूब रोई और कहने लगी, भाई मैं आपसे मिलना चाहती थी। देखिए ना मैं यहाँ कितनी खुश हूं और ये बड़ा सा आलीशान महल मेरा है। उसके बाद बकरे ने बहुत इल्तिजा की, आप लोग कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ रुक जाइए। सुल्तान अहमद और शहजादी वहां पर कुछ दिन रहे। उस बकरे ने इन मेहमानों की दिलो जान से खिदमत की, हर तरह के खाने पेश किए।
सुल्तान ने वहां पर शहजादी से अपने दिल की बात कह ही दी और शहजादी भी अब सुल्तान को पसंद करने लगी थी। सुल्तान अहमद ने ये बात अपनी बहन को बताई और वहां पर उनकी धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद वो भी वहां पर कुछ दिन साथ रहे और जब जाने लगे तो सुल्तान अहमद ने बकरे से कहा, तुमने हमारी बड़ी खिदमत की है। मैंने इस तरह की मेहमान नवाजी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी भी कोई खिदमत करता। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। बकरा कहने लगा, जरूर भाई, एक काम है जिसे तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें कहीं किसी जिन्नात का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो मेरे पास ले आओ। मैं उसे आग में फेंक कर अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊंगा। सुल्तान अहमद ने जब यह सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ। तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मेरी जेब में एक पंजा मौजूद है। मैंने अपने बाप की कब्र की रखवाली की थी, तब वहां पर एक जिन्नात आया था और मैंने उसका पंजा काटकर अपनी जेब में डाल लिया था। और मैंने इसलिए ही इसको जेब में रखा था क्योंकि मुझे मालूम था इसके पंजे जादू का तोड़ करने में बहुत काम आते हैं। ये सुनकर वो बकरा बहुत ही खुश हुआ। बकरे ने वो पंजा आग में जलाया। जैसे ही वो पंजा आग में जला तो वहां से बकरा गायब हो गया और एक हसीन नौजवान सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और एक आलीशान जश्न मनाया गया। उसके बाद सुल्तान अहमद शहजादी को अपने महल में वापस ले आते हैं और एक अरसे तक उन दोनों ने उस मुल्क पर हुक्मरानी की। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज की वीडियो बहुत लंबी थी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।